जय श्री हरि विष्णु भगवान की। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है भक्ति आलोक चैनल पर। आज हम सब मिलकर सुनेंगे श्री हरि विष्णु भगवान की अद्भुत और दिव्य कथा। कथा सुनने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। आइए सबसे पहले भगवान को नमन करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, भगवान विष्णु त्रिदेवों में पालनहार माने गए हैं। जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, महादेव संहार करते हैं, वहीं भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। उनका स्वरूप शांति का प्रतीक है। नीलवरण, पीतांबरधारी, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। वे क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विराजते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं। भक्तों, भगवान ने समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। दशावतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि। हर अवतार का उद्देश्य केवल एक सत्यमेव जयते और धर्म की स्थापना। अब भक्तजनों, आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की एक अद्भुत कथा भक्त प्रहलाद की। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो 4 कुमारों के श्राप के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। सत्ययुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिन्हें सामूहिक रूप से हिरण्य कहा जाता है, दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और ऋषि कश्यप से उत्पन्न हुए थे। वह हिमालय पर गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। उसने मांगा कि मेरी मृत्यु न तो मनुष्य द्वारा हो, न पशु द्वारा, न शैतान द्वारा, न ही देवता द्वारा। मेरी मृत्यु दिन में हो या रात में, स्टील, पत्थर या लकड़ी से, घर के अंदर हो या बाहर, पृथ्वी पर हो या आकाश में। मुझे पूरे विश्व पर निर्विवाद आधिपत्य प्रदान करें। वरदान के साथ वह बहुत दबंग और अहंकारी हो गया। इस मनःस्थिति में उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसे ही भगवान के रूप में पूजा जाए। अब वह खुद को अजेय मानता था और आतंक का शासन शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सभी को चोट पहुंचाना और मारना और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना। जब हिरण्यकश्यप इस वरदान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तब उसकी अनुपस्थिति में इंद्र और अन्य देवताओं ने अवसर का लाभ उठाकर उसके घर पर आक्रमण कर दिया था। भगवान इंद्र ने उसकी पत्नी रानी कयाधु, जो गर्भवती थी, का भी अपहरण कर लिया था। इस समय दिव्य ऋषि नारद ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु और भगवान विष्णु के परम भक्त अजन्मे शिशु की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। नारद के मार्गदर्शन में उसका अजन्मा शिशु, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, इतनी छोटी अवस्था में ही ऋषि के दिव्य उपदेशों से प्रभावित हो गया। अंततः हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की विष्णु, जिन्हें वह अपना प्राणघातक शत्रु मानता है, के प्रति भक्ति से इतना क्रोधित और परेशान हो जाता है कि वह उसे मारने का निर्णय लेता है। राक्षसों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकी। उन्होंने प्रहलाद को भगवान विष्णु के विरुद्ध प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु के प्रति पहले की तरह समर्पित था। उसने उसे एक हाथी से पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया।
क्रोधित हाथी शरीर को कुचलने में असमर्थ था। उन्होंने उसे एक खाई में फेंक दिया, लेकिन चूंकि विष्णु प्रहलाद के हृदय में निवास करते थे, वे पृथ्वी पर ऐसे धीरे से उतरे जैसे कोई खूल घास पर गिरता है। उन्होंने बच्चे पर एक के बाद एक जहर, जलाना, भूखा रखना, कुएं में फेंकना, जादू टोना और अन्य उपाय किए। आखिरी उम्मीद के तौर पर राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक अनोखा लबादा था जिसे पहनने पर उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। हिरण्यकश्यप ने आग जलाकर होलिका से अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने को कहा, इस उम्मीद में कि वह अग्नि का शिकार हो जाएगा। प्रहलाद ने बिना किसी मृत्यु भय के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, तेज हवा के झोंके ने लबादे को हिलाना शुरू कर दिया। लबादा होलिका से उड़कर प्रहलाद को ढक लिया। तभी वह जलकर मर गई और प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तब से इस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। अंततः हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित और परेशान हो गया कि प्रहलाद से मिलने गया, क्योंकि उसने अपने पिता को ब्रह्मांड का सर्वोच्च भगवान मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि विष्णु सर्वव्यापी और सर्वव्यापी हैं। जिस पर हिरण्यकश्यप पास के एक स्तंभ की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उसका विष्णु इसमें है। राजा क्रोध में अपने सिंहासन से उठा और अपने गदा से स्तंभ पर मारा, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ स्तंभ टूट गया और विष्णु वहां नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उसका आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का था। उसके सिर पर उलझे हुए बाल थे, चेहरे पर बड़ी मूंछें और मुंह में भयानक दांत थे। नरसिंह क्रोधित होकर दहाड़े। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने नरसिंह से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे दहलीज की ओर घसीट लिया। वहां उन्होंने हिरण्यकश्यप को जांघों पर रखा और अपने भयानक नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी कोई भी देवता, भगवान शिव, ब्रह्मा, नरसिंह के क्रोध को शांत करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सभी देवी देवताओं ने उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को बुलाया, लेकिन वह भी ऐसा करने में असमर्थ थीं। तब ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रहलाद को नरसिंह के सामने पेश किया गया। जब प्रहलाद ने उनके पैर छुए तो वह शांत हो गए। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कोई वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, आप मेरे सच्चे भगवान हैं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को राजा बनाया और उसे सदाचार और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। भक्तजनों, आपने अभी अभी सुनी भगवान विष्णु की अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद एक बालक था, लेकिन उसकी आस्था इतनी अटूट थी कि उसे कोई डिगा नहीं सका। उसके पिता ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, कभी विष पिलाया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी नागों में डाल दिया, लेकिन हर बार हुआ क्या, जहां जहां प्रहलाद ने नारायण नारायण का स्मरण किया, वहां वहां स्वयं भगवान प्रकट होकर उसकी रक्षा करते रहे। और अंत में जब असुरराज हिरण्यकशिपु ने कहा, अगर तेरा विष्णु सच्चा है तो बता, वह कहाँ है, तभी स्तंभ से गर्जना हुई और भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद के पिता का अंत कर दिया और अपने भक्त को जीवन भर के लिए सुरक्षित कर दिया। भक्तों, ये कथा हमें एक ही संदेश देती है, सच्ची भक्ति में कभी डर नहीं होता। जब हृदय में भगवान का नाम बस जाए,
तो संसार की कोई शक्ति भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस दिव्य क्षण की जब प्रहलाद स्तंभ के सामने खड़ा है और भगवान स्वयं उसके लिए प्रकट हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वही कृपा आज भी हम सबके जीवन में बरस सकती है, अगर हम भी उतनी ही निष्ठा और प्रेम से भगवान विष्णु का नाम जपें? तो आइए इस कथा का संदेश अपने जीवन में धारण करें। हम हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करें, चाहे दुख हो या सुख। प्यारे भक्तजनों, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप सबने इस कथा को सुना और भक्ति रस में डूबे। यह आपका प्रेम और आस्था ही है जो हमें और भी प्रेरित करती है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि सुनकर मन में भक्ति और शांति का अनुभव हुआ है, तो भक्ति आलोक चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि भगवान की महिमा का यह संदेश हर घर तक पहुंचे। आपके द्वारा दिया गया हर छोटा सा सहयोग, हर सब्सक्राइबर, हर शेयर हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अब अंत में सभी भक्तजन एक साथ बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री नरसिंह देव। भक्त प्रहलाद की जय। प्रभु श्रीहरि विष्णु आपके जीवन को सुख, शांति और भक्ति से भर दें।